तो हेलो होमीज एंड वेलकम बैक टू पार्ट 5 ऑफ माय यान्द्रे गर्लफ्रेंड इन डंजन। और आज के इस वीडियो में द स्मैशेबल वेम्पायर जूलियत समा वापस आने वाली है। तो अगर तुमने पहले दो पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखो, और अगर वही देख के आ रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रही हो तो माफ करना भाई, यहाँ पे दही हंडी चल रही है और ये साले बच्चे नाचते कम है, चिल्लाते ज्यादा है यार। बच्चा तेरी गाड़ मार दूंगा मैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हमारा भाई एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया है कि वो एक हीरो को बचाए या हमारी स्मैशेबल वेम्पायर को बचाए जो उससे प्यार करती है। तो भाई चूज करता है कि वो आगे हा को मारेगा, और जो कि बिल्कुल सही डिसीजन है। और फिर ये स्वॉर्ड बोलती है कि इस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है जो मैं तोड़ के इसे खा नहीं सकती। तो किसका बोलता है मैं इस बैरियर को बहुत इजीली ब्रेक कर सकता हूँ। तो स्वॉर्ड बोलती है जल्दी करना फिर। और फिर किसका मन में सोचता है कि जब से मुझे ये सेव एंड रिसेट की स्किल मिले मेरे लिए लाइफ की वैल्यू वर्थलेस हो चुकी है। फिर वो खुद से सवाल करता है कि क्या दूसरों की लाइफ भी मेरे लिए वर्थलेस बन चुकी है, और कहता है कि क्या मैं किसी इंसान को मार भी सकता हूँ। और फिर उसे उस हीरो के साथ वाली मेमोरीज आती है कि कैसे वो उससे प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। और फिर ये भाई पूरी सीरीज की सबसे लॉजिकल बात करता है कि आगे हाँ इसे फ्यूचर में कभी ना कभी तो मार ही देगी, तो अभी मारना कितना सही होगा भाई। अगर तुझमें इतना दिमाग है तो मार देना साले। और फिर ये साला उल्टियां करने लगा है भाई, लिटरली इतनी फट जाती है इसकी। भाई मॉन्स्टर को मारते वक्त तो तुझे उल्टियां नहीं हो रही थी भाई, जब तेरे आंखों के सामने जूलियत समा मर गई तब क्या। सॉरी भाई अगर कोई खाना खाते हुए या बाहर आवाज निकाल के देख रहा था भाई, मैं यूजुअली इतनी गालियां नहीं देता हूँ, पर इन बच्चों ने पहले ही दिमाग खराब करके रखा था, बाद में ये आया और इसने और दिमाग खराब कर दिया है मेरा। ओके अब शांत हो गया हूँ। तो ये स्वॉर्ड से बोलता है कि मेरा गला काट दे, मैं इसे नहीं मार सकता। तो स्वॉर्ड फाइनली गिव अप कर देती है, बोलती है बच्चे मैं तुझे नहीं खाने वाली। और इस भाई को खुशी नहीं होती, शौक बैठता है। तो ये तलवार बोलती तुझे क्या बुरा लग रहा है क्या, मैंने तुझे खा लेना चाहिए था क्या। तो किसका बोलता है नहीं नहीं नहीं। और फिर भाई इसने जो कहा ना, ये सुन के इसने एक स्वॉर्ड को क्रीप आउट कर लिया भाई। ये भाई प्यार भरी आवाज में बोलता है पपेट स्वॉर्ड थैंक यू, और स्वॉर्ड की फट जाती है भाई, और बोलता है तू मुझे क्रीप आउट कर रहा है। ब्रो इज सिंप इनटू 100। भाई को इंसानों में विश्वास ही नहीं है, भाई को चाहिए स्वॉर्ड का। अरे ये भेड़िया इनजो बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे गांड में डाल काट। तो किसका स्वॉर्ड से बोलता है कि तुझे इंसान बनाने के लिए मैं कोई और जुगाड़ सोच लूंगा। तो स्वॉर्ड बोलती है ठीक है। और फिर वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पे किसका वो हीरो रुके थे और जहाँ पे हीरो ने कुछ कांड कर दिया था। तो किसका बोलता है इस दिन के लिए यहीं पे रुकता है और हमारा अगला प्लान डिस्कस करता है। तो स्वॉर्ड बोलती है मुझे पता ही नहीं था कि इस डंजन में ऐसी भी जगह है। फिर किसका मन में सोचता है कि यहाँ पे मेरे अच्छी मेमोरीज भी है जूलियत समा के साथ और बुरी मेमोरीज भी है उस हीरो के साथ। फिर बोलता है कि यहाँ पे जूलियत समा उतना आती नहीं है, तो ये जगह हमारे लिए सेफ है। और फिर स्वॉर्ड से पूछता है कि तुम्हारा इंसान बनने का कोई और तरीका नहीं है, जैसे तुम अपनी पैरासिटिक पावर से लोगों को कंट्रोल भी तो कर सकती हो। तो स्वॉर्ड बोलती है मुझे शुरुआत से पता था कि मैं लेवल 3 पे अपग्रेड होके जब प्रेडिटर बन के इंसान को खाऊंगी तभी मैं इंसान बन सकती हूँ, उन्हें कंट्रोल करके मैं इंसान नहीं बन सकती। और फिर वो किसका को बताती है कि उसके जो प्रीवियस यूजर्स थे वो इतने कमजोर थे कि वो उसे लेवल 3 तक कभी अपग्रेड ही नहीं कर पाए, और जब उसने खुद उन इंसान को कंट्रोल करने का ट्राई किया तब वो सिर्फ एक मॉन्स्टर बन पाई, इंसान नहीं बन पाई। पर किसका एक अकेला इंसान है जो उसे लेवल 3 तक अपग्रेड करने के काबिल बन पाया और उसे इतनी अच्छी तरीके से यूज कर पाया। तो किसका इस बात पे बोलता है शायद इसीलिए स्वॉर्ड ने मुझे जिंदा रखा है। फिर पपेट स्वॉर्ड किसका से पूछती है कि तुम इस डंजन में क्या कर रहे हो। तो किसका उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे विलेजर्स ने उसे इस डंजन में फेंक दिया है मरने के लिए। तो स्वॉर्ड बोलती है यू हैव सफर्ड अ लॉट, और किसका उसे बताता है कि अब भी विलेज में कोई भी उसकी साइड नहीं लेगा और अब भी विलेज के लोग उसे हेट ही कर रहे होंगे। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड बोलती है विद अ स्ट्रेट फेस तो मैं खा जाऊं उन्हें। और किसका बोलता है व्हाट एन आइडिया, मेरा रिवेंज और इसका ह्यूमन बनने का ड्रीम दोनों साथ में पूरा हो जाएगा। तो स्वॉर्ड किसका से पूछती है क्या कहना है तुम्हारा। तो किसका बोलता है एक भी विलेजर को छोड़ना मत, सबको खा जाना, बदला लेना है तो सबसे लो और तो बच्चे सबको मार दो। क्या मतलब उनकी गलती नहीं थी भाई, नारुतो को किसका से सीखना चाहिए था यार। क्या जुराया सेंसे की मौत का बदला लिया उसने। मैं होता तो पेन से बदला लेने के लिए कोनन। फिर अगले दिन किसका सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाता है और लगभग सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। और ये आखिरी मॉन्स्टर था बॉस से पहले जो एक ईगल और टाइगर का कॉम्बिनेशन है, जिसे किसका बहुत इजीली मार देता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एस रैंक का था जिसे हमारे भाई ने चुटकी में मसल दिया। लेट्स गो भाई, ये देख के बहुत मजा आ गया। पर तुम्हें तो पता है जब भी इसके साथ अच्छा होता है बुरा होना तो पक्का है। तो फिर से ये जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते में उसे कोई मिलता है जो ये डायलॉग बोल रहा था।
एंड फाइनली इतने चैप्टर्स बाद जूलियत समा इज बैक और हमारे भाई की फट चुकी है। और अगर जूलियत समा ने आरा की जगह ये बोल दिया होता, यार भाई मेरी लिटरली कच्ची गीली। और फिर जूलियत समा कहती तुम्हारे पास काफी डेंजरस स्वॉर्ड है और मैं किसी भी पपेट स्वॉर्ड विल्डर को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकती। ये सुन के किसका बोलता है ये बहुत बुरा है और स्वॉर्ड भी बोलती कि मुझे इससे डेंजर सेंस हो रहा है। और किसका बोलता है एस्केप होने के इतने पास आकर मुझे जूलियत समा से नहीं लड़ना है। और जूलियत समा शी डोंट गिव अ फक वो बोलती है तैयार हो जा और सीधा हमारे भाई पे चढ़ जाती है। और किसका भी ना 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 इस बार किसका दिमाग यूज करता है और सीधा झुक जाता है। और एंड जूलियत समा एंड स्वॉर्ड बोथ आर शॉक्ड। और स्वॉर्ड पूछती है भाई क्या कर रहा है, सामने मौत खड़ी है। तो किसका बोलता है मुंह बंद रख और उसके मुंह पे हाथ रख देता है। और फिर वो जूलियत समा से कहता है कि क्या आप वही ग्रेट एंशिएंट वैम्पायर हो मिस जूलियत समा। एंड जूलियत समा शी इज इम्प्रेस्ड, भाई ने अपना ऑरा फिर से 1000 कर लिया। तो वो जूलियत समा से पूछता है कि क्या आप मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो, मैं बॉस को मार के इस डंजन से एस्केप करना चाहता हूँ। पर जूलियत समा बोलती नहीं तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है वो बहुत डेंजरस है। तो किसका जवाब में बोलता है कि मैंने स्वॉर्ड को कंज्यूम भी कर लिया और उसे फुल्ली कंट्रोल भी कर लिया है। तो जूलियत समा भी शॉक हो जाती कि कोई ह्यूमन ये कैसे कर सकता है। तो वो बोलता है कोई जिसने मुझे बहुत टाइम पहले ये नॉलेज दी थी। भाई बहुत बुरा लगा ये पैनल देख के यार। फिर जूलियत समा बोलती है लगता है तू सच बोल रहा है और कहती है अभी के लिए तू जा सकता है। यस फाइनली हमारा भाई बॉस को मार पाएगा। तुम्हें लगता है इसकी किस्मत इतनी अच्छी है। ये जूलियत समा को थैंक यू बोल के उठता है और साइड से निकल ही रहा था, उतने में इसकी स्वॉर्ड बोल पड़ती है कि इस जूलियत का एटीट्यूड कितना घटिया है। लौड़े लग गए। तो क्या हमारा भाई जूलियत समा से बच पाएगा ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। और अगले ही वीडियो में मैं पूरी बॉस फाइट कवर करने वाला हूँ और तो और भाई का एस्केप भी। पर उससे पहले मैं व्यूक भाई की कोई और सीरीज कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है। तो जल्दी से बताओ कि कौन सी सीरीज कंटिन्यू करूँ अगले वीडियो में। और भाई इसका अगला पार्ट इतना क्रेजी जाने वाला है ना भाई, इसलिए मैं टारगेट रख रहा हूँ 20 मैच का। कोई एक बंदा मत स्पैम करो, सब लिखो। और थैंक यू सो मच 30 सब्सक्राइबर्स के लिए। और ये कुछ कमेंट्स जो हमारे भाई लोगों ने किए, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे सपोर्ट के लिए भाई। और अभी के अभी पोस्ट देखो मेरी और जल्दी से बताओ कौन सी कवर करनी है। एंड बिग शाउट आउट टू टाइगर गेमिंग वाईटी, माय फर्स्ट सब्सक्राइबर। और मार्बल मंत्रा भाई सॉरी बड़ी वीडियो नहीं बना पाया, अगला पार्ट 100% बड़ा बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए पीस आउट।